हैंगिंग में आंखों से खून, नाक से खून, कान से खून, जीवान बाहर, झाग आ जाता है, या लिगेचर मार्क बन जाते हैं। लिगेचर मार्क मतलब फंदा। पेशाब बाहर आ जाती है, सीमेन बाहर आ जाता है ना। और पूरे हाथ पांव ऐसे क्लेंच्ड हो जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती है, पूरे गले में सूजन, नीला पड़ जाता है। एक मूवी है, यदि मूवी सीरीज है, आप थोड़ा समय हो, यदि आपके पास, बहुत पढ़ाई कर रहे हो हालांकि आप लोग, लेकिन समय हो तो एक मूवी है, सीरीज है असुर। किसी ने देखी असुर? देखी किसी ने असुर? ये एक सीरीज हाँ है। सर मैंने देखी है। हाँ सर मैंने देखी है। तो उसमें बहुत फॉरेंसिक के बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए। बेहतरीन फॉरेंसिक के बारे में जानकारी है उसमें। ऑटोप्सी क्या होती है, ये ऐसी ऑटोप्सी, पेरिफेरल साइनोसिस, क्लबिंग ऑफ फिंगर, ये वो, जमाने भर की, ये जहर दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। शानदार है। तो यू शुड वॉच, है ना। बट अभी समझ में कम आएगी, जिसने अभी देखा, मुझे उस बच्ची का नाम नहीं पता, लेकिन आप पूरी एफएमटी पढ़ लोगे तब और मजा आएगा उसको देखने में, है ना। तो हैंगिंग, इसके क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सुसाइडल हैंगिंग। सुसाइडल हैंगिंग यानी कि मान लो मेरे को मरना है, मैंने बढ़िया दाल बाफले खाए, उसके बाद बढ़िया, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। आ रही है। मुझे काट के लग सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है? यस सर आ रही है। ओके। मैं परेशान हूँ कॉल वालों से, क्या करूँ। और मुझे ऐसे कभी फोन नहीं आते, मैं क्लास लेता हूँ तभी आते, क्या करें। सो सुसाइडल हैंगिंग, हैंगिंग इज अ कॉमन मोड ऑफ कमिटिंग सुसाइड एमंग द मेन। पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष, वो अधिकतर आत्महत्या फांसी लगा के करते हैं। और फांसी लगा के मरना, हालांकि आत्महत्या ऐसे भी बहुत करेजियस वर्क है, क्योंकि खुद गला काट लो, नस काट लो, ट्रेन के नीचे आ जाओ, पानी में कूद जाओ, फांसी लगा लो, गोली मार लो अपने आप को। हमारी वैल्यू कमाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वाट एवर, सुसाइड तो सबसे, है ना। तो पुरुष ज्यादा करते हैं, आत्महत्या करते हैं फांसी लगाकर। होमिसाइडल हैंगिंग, दिस इज वेरी रेयर। ये मैंने ढेरों पिक्चरें देखी है बॉलीवुड की, उसमें सिर्फ अग्निपथ नाम की एक मूवी में है, जिसमें कांचा चीना यानी संजय दत्त, वो उसको ऋतिक के बाप को लटका देता है। वो होमिसाइडल हैंगिंग थी। क्योंकि होमिसाइड मतलब, तुम ये सोचो, मुझे तुम्हें मारना है, तुमको मैं बोलूँ ले बेटा गले में फंदा बांध ले, चल मेरे साथ वो पेड़ तक लटकने चल, फिर मैं उसको फंदा डालूं, फिर नीचे से खींचूं, और तुम खिंचा भी लोगे, पॉसिबल नहीं, है ना। तो होमिसाइड हैंगिंग रेयर है। नाउ एक होती पोस्टमार्टम हैंगिंग, कि मार दिया और बेवकूफ बनाने के लिए लटका दिया कि देखो इसने आत्महत्या कर ली। तो निकालिए, आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम हैंगिंग? एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम हैंगिंग में क्या अंतर है? सेलाइवरी ड्रिबलिंग मार्क्स, सेलाइवा ड्रिबलिंग मार्क्स एंटीमॉर्टम में मिलेंगे, तुमने मार दिया और अब गला घोट रहे हो, लटका रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? मरने के बाद ऐसा भी सलाइवा बनता ही नहीं। तो जिंदा व्यक्ति यदि लटका है और लटक के ही मरा है तो सेलाइवा ड्रिबलिंग मार्क्स मिलेंगे, पोस्टमार्टम में नहीं मिलेंगे। फीकल यूरिनरी स्टेन, बिल्कुल सही बात है। मरने के बाद में कोई इनवॉलेंट्री यूरिनेशन वगैरह थोड़ी नहीं होगा, मरने के बाद खत्म। एंटीमॉर्टम में हो सकता। लिगेचर मार्क ऑब्लिक बनता है ना, थोड़ा हाइट बोन के ऊपर बनता है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। जबकि किसी को मार डाला और अब फांसी के लटका रहे हो तो थायराइड कार्टिलेज के नीचे, हाइट बोन के नीचे लग सकता है। इसी पॉइंट को लेके सुशांत सिंह में खूब सारा कंफ्यूजन चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि थायराइड कार्टिलेज के नीचे लिगेचर मार्क है, तो ये पोस्टमार्टम हैंगिंग है, लोगों को ऐसा लग रहा है। अब क्या है वो तो आई डोंट नो। ठीक है, नाउ इंजुरीज की बात करते हैं। तो इम्प्रिंट, इम्प्रेशन, ब्रूजेस, भैया ये जो भी इम्प्रिंट वाले आइटम है वो जिंदा रहते रहते ही आ जाएगी। मरने के बाद में गर्दन में कोई इंफ्लामेटिक साइन नहीं मिलेंगे, स्किन डेड ही है, तो वो डेड स्किन में कोई एब्रेशन, बोलना चाहिए कंट्यूजन देखने को नहीं मिलता। तो मरने के पहले ही यदि लटका रहे हो आप या जिंदा व्यक्ति को लटका रहे हो तो इसमें आपको लिगेचर मार्क वगैरह व्यवस्थित मिलेगा, इम्प्रिंट मिलेंगे, ब्रूज मिलेगा, एब्रेशन मिलेंगे, लेकिन मरने के बाद नहीं मिलते। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ नेक, जुगुलर वेन, पूरी गर्दन सूज जाएगी एंटीमॉर्टम में, क्योंकि वहां से खून जो है वो नीचे आ रहा था और यहाँ ब्लॉक हो गया। अब मार डाला और अब लटका भी दिया तो खून ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा है, तो इलोंगेशन ऑफ वेन्स कैसे होगी? गर्दन कैसे सूझेगा? आंखें बाहर नहीं आएगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, मारने के बाद मार कर रहे हो। ठीक है, लंग सरफेस में बुल्ला सुल्लास भी नहीं बनते। ठीक है, साइनोसिस, यदि आपने जिंदा व्यक्ति को लटकाया है ना तो पूरा चेहरा नीला पड़ जाएगा, हाथ पांव नीले पड़ जाएंगे, सीना नीला पड़ जाएगा। बट मारा किसी और चीज से और फिर लटका दिया तो कोई साइनोसिस देखने को नहीं मिली। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम हैंगिंग। ठीक है, कभी कभी चौथी एक्सीडेंटल हैंगिंग भी होती है, दो द इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंटल हैंगिंग इज नॉट वेरी मच कॉमन बट इट मे बी रिपोर्टेड अमंग द इन्फेंट, छोटे बच्चे। इवन वो तो आपको ये माँ के गर्भ में भी लोग जब बच्चा निकलता है तो गर्दन में फंदा लग जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। बच्चों, छोटे बच्चे में के दुपट्टा उपट्टा के कपड़े वपड़े दब जाते हैं, कई एडोल्सेंट या एडल्ट में भी। एक होता है लस्ट मर्डर। लस्ट मतलब क्या होता है? हवस। तो कई बार एक इसको मिसोचिक एस्फेक्सिया भी बोलते हैं, बढ़ाऊंगा भी आपको। इसमें कई बार ऐसे साइको पेशेंट होते हैं पागल, जो अपोजिट पार्टनर को, पत्नी वत्नी को मार के थोड़ा गला दबा के जो है वो सेक्सुअल प्लेजर फील करते हैं, और कभी कभी वो इतना जोर से गला दबा देते हैं कि डेथ ही हो जाती है। वो भी एस्फेक्सिया में आएगा, बताऊंगा मैं आपको। बट एक्सीडेंटल हैंगिंग सेक्सुअल एस्फेक्सिया हो सकता है। ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग, जुडिशियल हैंगिंग में दम घुटने से नहीं मरता। मैंने बताया था C2, C3, C4 को झटके से तोड़ दिया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने से तत्काल मर जाता है, तो ये भी बताना चाहिए। और लाइचिंग मैंने कल बता दिया था। तो इट इज ऑल अबाउट हैंगिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है इसमें भी गला दब रहा है, विंड पाइप चोक हो रहा है, एस्फेक्सिया इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसमें लिगेचर का जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्रेशर है वो बॉडी वेट के अलावा है, यानी इसमें कोई व्यक्ति लटक नहीं रहा है और लटकने की वजह से गर्दन में प्रेशर नहीं लग रहा। इसमें प्रेशर कुछ एक्सटर्नल फोर्स से हो रहा है, जैसे मैंने मेरे दोनों हाथों से आपका गला दबा दिया, या फिर BSNL का टेलीफोन का वायर लिया,
रस्सी ली, गला दबा दिया, दुपट्टा लिया, गला दबा दिया, या फिर आपकी नाक और मुंह बंद कर दिया, ढेर सारे काम। तो ये स्ट्रेंगुलेशन पढ़ते हैं इसको। स्ट्रेंगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सिया। ये एक घातक हमलावर एस्फिक्सिया है। कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द नेक, इसमें भी गर्दन पिचक रही है, बाय सम मीन्स, और उसका जो दबाने की वजह है गर्दन, वो कुछ अलग है। वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रिक्शन अदर देन विक्टिम्स बॉडी वेट है, यानी जो व्यक्ति खुद के वजन से ही लटक गया गर्दन पे और वो मरा है तो वो हैंगिंग है। इसके अलावा चाहे वो हाथ से गला दबा दो, चाहे वो तकिए से गला दबा दो, रस्सी से दबा दो, दुपट्टे से दबा दो, कोई खुद दूसरा व्यक्ति प्रेशर अप्लाई कर, वो स्ट्रेंगुलेशन है। समझ में? चलो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंगुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द सम मीन्स क्या यूज किया आपने, उसके अलग से ये 5 टाइप का होता है। एक होता है लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन, रस्सी ली, गला घोट दिया, ठीक है। मैनुअल थ्रोटलिंग, व्हेन हैंड्स आर यूज्ड टू कंप्रेस द नेक, दैट इज मैनुअल। मगिंग, नेक इज कंप्रेस्ड बाय कीपिंग बिटवीन द एल्बो जॉइंट एंड कंप्रेस। एल्बो जॉइंट ली, गर्दन ली, दबा दी, वो मोहरा में सुनी सेट्टी करता है, ऐसा सकती, दैट इज मगिंग। बंस डोला, 2 बांसों के बेम्बूस के बीच में गर्दन दबा दी। एंड गैरोटिंग, नेक इज कंप्रेस बिटवीन द स्टिक, ठीक है। देखो गैरोटिंग की फोटो आपकी बुक में शायद, यार मेरे इसमें नहीं है, जिसके पास नई बुक है, एक फिलीपींस मनीला का एक केस बता रखा उसमें, और उसमें क्या करते हैं वो लोग, गर्दन 2 लोहे के पट्टियों के बीच में रखते हैं और स्क्रू कसते रहते हैं, दोनों वो करीब करीब आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और गर्दन को दबा देते। ये फिलीपींस जो शहर देश है, वहां पे लोगों को फांसी की सजा इस तरह से दी जाती है। तो ये कुछ टाइप्स के स्ट्रेंगुलेशन है। इसके अलावा भी थ्रोटलिंग और 1-2 टाइप की होती है। नो पोस्टमार्टम, एक्सटर्नल, ऑल फाइंडिंग आर सेम एज इन हैंगिंग। कुछ अंतर है, बाकी सब सेम है, क्योंकि उसमें भी गर्दन दबी, व्यक्ति की आंखें बाहर आ गई, जुगुलर वेन फूल गई, गर्दन सूज गई, साइनस हो गया, सलाइवा ड्रिबल कर गया, मुंह नाक से खून आ गया, सब हो गए, कोई इशू नहीं। लेकिन लेकिन कुछ अंतर होंगे। क्या अंतर होंगे? एक तो लिगेचर मार्क आपको थायराइड कार्टिलेज मिलेगा या उससे नीचे, हॉरिजेंटल होगा, जबकि उसमें वी शेप्ड रहता है, इसमें हैंगिंग, ठीक। कुछ एब्रेशन भी मिलेंगे। देखो आपके पास, जिसके पास नई बुक है, उसमें गर्दन दबाते वक्त यहाँ नाखूनों के निशान भी है, एक महिला का फोटो है, तो आपको यहाँ पर एब्रेशन मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे, स्ट्रगल मार्क्स मिलेंगे। हैंगिंग में तो कुछ मिलता ही नहीं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्ट्रेंगुलेशन बीइंग यूजुअली होमिसाइडल। मुझे बताइए, आप सोच लो आराम से और बताओ, क्या स्ट्रेंगुलेशन सुसाइडल हो सकता है? सोचो और बताओ। नो सर। क्या स्ट्रेंगुलेशन सुसाइडल हो सकता है? नो सर, सुसाइडल नहीं हो सकता। क्यों? सर इसमें दूसरा कोई मार रहा है ना, खुद नहीं मर रहे हैं ना। अरे मेरे भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने डेफिनेशन में बोला था कि विक्टिम के वेट के अलावा कोई प्रेशर लगना चाहिए। तुम अपना गला घोट सकते हो कि नहीं घोट सकते? नहीं, नहीं घोट सकते। घोट सकते हो, लेकिन मरने तक नहीं घोट सकते। समझे कि नहीं समझे? दुपट्टा लिया, दबा सकता हूँ क्या उसमें? ये लो, ये मैंने कर लिया, ये गला घोट लिया, कर सकते हैं, लेकिन
जब व्यक्ति तड़पता है ऑटोमेटिक हाथ ढीले पड़ जाते हैं। तो सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। किसी की बहुत ही विल पावर हो और वो अपना आपके गला घोट दे, भले कितना भी घबराए कितना भी वो हो जाए, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, है ना। तो स्ट्रेंगुलेशन जनरली होमिसाइडल, तो इसमें स्ट्रगल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और जनरली स्ट्रेंगुलेशन के जो विक्टिम्स होते हैं वो फीमेल होती है। इधर हैंगिंग के विक्टिम ज्यादा कौन थे? मेल। इधर ज्यादा कौन है? फीमेल। जनरली रेप के बाद में कोई महिला आवाज न करे, चिल्ला चोट न करे, इसके लिए स्ट्रेंगुलेशन दबा कर दिया जाता है। और लड़कियां थोड़ी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए स्ट्रेंगुलेशन आसान है। दुपट्टा पहना था, यहीं कहीं घोट दिया, गला घोट दिया, है ना। अदरवाइज पुरुषों के लिए मुश्किल है कि कोई लड़की पुरुष का गला घोट दे, कोई लड़की दुपट्टा बांध दे गले में छोरे के, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुरुष थोड़े से मस्कुलाइन होते हैं। तो जनरली स्ट्रेंगुलेशन विक्टिम गर्ल्स होती है। इंटरनल थायराइड फ्रैक्चर मिलेगा, जो उसमें भी था। हाइड बोन ब्रोकन नहीं हो क्योंकि वो ऊपर है ना। बाकी क्या मेडिकल एस्पेक्ट है, तो इट इज यूजुअली होमिसाइडल, ये हत्या के लिए की जाती है। विक्टिम जनरली फीमेल होती है रेप वगैरह में। इन सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन इज यूजुअली रेयर एज इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि अपन अपना गला घोट लें इस हद तक कि मर जाए, नाक मुंह बंद कर लें इस हद तक कि मर जाए। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंगुलेशन, ये भी 10 नंबर में आता है। नेक्स्ट 2-4 नंबर में पूछ सकते हैं थ्रोटलिंग, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन, पामर स्ट्रेंगुलेशन। पामर स्ट्रेंगुलेशन मतलब आपने हथेली ली, किसी की नाक और मुंह दबा दिया, नाक और मुंह दबा। ऑटोप्सी फाइंडिंग सेम होगी हैंगिंग स्ट्रेंगुलेशन जैसी। एक्सटर्नल नेक एग्जामिन करोगे तो फिंगर नेल्स मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे, है ना। बाकी इंटरनल में सब वही का वही कंजेशन है, सब कुछ सेम है। और थ्रोटलिंग ऑलवेज होमिसाइडल होती है, एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, सुसाइडल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर एक सफोकेशन। सफोकेशन इज फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया caused by mechanical obstruction to the air passage by other than constriction force। तो सफोकेशन में इधर नाक मुंह बंद कर दिया, है ना, चोकिंग हो गई, चोट लग गई ट्रेकिया में, कोई ने तकिया दबा दिया, या पूरे पूरे कमरे को पैक करके वहां घुसा दिया, आपको कार में पैक कर दिया, एग्जॉस्ट पाइप को ब्लॉक करके कमरे में ताला लगा दिया और बिना कोई वेंटिलेशन के, तो ये सब सफोकेशन। ये भी हत्या के लिए किया जाता है। वैसे बता दूं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, तो उसके अंदर ये जनरली अमेरिका यूरोप में होते हैं। लोग क्या करते हैं, गैरेज जो होता है जहाँ पे कार रखते हैं, उनकी सारी प्रॉपर विंडो वगैरह सब दरवाजे क्लोज कर देते हैं, फुल टैंक करा के कार ऑन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्लियर है। ये असुर मूवी देखना, उसमें केस बताया हुआ ऐसा है कि कार को बंद करके उसको मार डाला, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो दैट इज सफोकेशन। नाउ स्मूथरिंग। Smoothing is a form of the asphyxia caused by mechanical occlusion of air passage via nose, mouth by hand, cloth, plastic bag, है ना। इसको स्मूथरिंग बोलते। इसमें भी एब्रेशन ब्रूजेस मिलेंगे, नाखून मिलेंगे, यदि रस्सी है तो उसका एब्रेशन मार्क मिलेगा। और स्मूथरिंग इज यूजुअली एक्सीडेंटल, इट इज कॉमन इन एल्कोहलिक्स एंड एपिलेप्टिक। तो एपिलेप्सी वालों को एकदम से हो जाता है, दारू ज्यादा जिनने पी ली उनको हो जाता है, या छोटा बर्थ, जब बच्चा बर्थ लेते रहता है तब भी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो गर्दन में फंस जाती है। ठीक है, चलो। तो एक और सेक्सुअल परवर्टेड लोग भी होते हैं। कई बार गला दबा के पेशेंट एक सेक्सुअल प्लेजर फील करता है, तो उस सेक्सुअल प्लेजर को फील करते करते कभी कभी इतना ज्यादा सेक्सुअल पीक फील करना चाहता है कि सामने वाले की मौत हो जाती है। इसको मैसोचिक एस्फिक्सिया बोलते हैं। इसी का एक और नाम है लस्ट मर्डर।
लस्ट मर्डर बस, ठीक है। चलो नाउ एक और है बर्किंग। बर्किंग इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल डेथ apparently invented by for ये कुल मिला के ये भी एक मारने का तरीका है जिसके अंदर विक्टिम को पहले दारू वारू पिलाई जाती है, फिर उसके नाक और मुंह को किसी चीज से ढक दिया जाता है जिसको बुर्का बोल रहे हैं लोग, ठीक है। और ऑटोमेटिक दम घुट जाएगा और हार्ट की जगह कुछ और चीज यूज कर ली, जैसे मास्क है, मास्क की दबा दिया, तो अभी एक ने चांदी और सोने का मास्क बना लिया, उसको दबा दो मर जाए फिर ले आना मास्क, दैट इज नोन एज बर्किंग। चोकिंग में समझाऊंगा नहीं, चोकिंग मतलब कोई गले में चीज फंस जाए, ठीक है। इसमें एक चीज जरूर याद रखिए, अलग से 2 नंबर में पूछते हैं, कैफे कोरोनरी। कैफे कोरोनरी, कैफे मतलब आप जानते ही हो, कोरोनरी मतलब हार्ट। दिस इज अ कंडीशन ऑफ एक्सीडेंटल चोकिंग वेयर अ bolus of food produce complete obstruction of larynx. It is called so because it mimic heart rate. तो कोई भी खाने वाने की चीज वो लेरिंग में फंस जाए तो एकदम से लगे जैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और व्यक्ति की सडन मौत हो गई, क्योंकि खाने पीने संबंधित इसलिए इसका नाम है कैफे, हार्ट से अटैक संबंधित इसलिए इसका नाम है कैफे कोरोनरी। ये अलग से 2 नंबर में आता है। गेगिंग, it means to affect choking by preventing the air entry into the respiratory tract by stuffing gag material। कोई कपड़ा ठूस दिया मुंह में, पेपर बॉल लिया वो फंसा दिया, कंचे वंचे उतार दिए गले में मुंह में और उससे व्यक्ति मर गया, दैट इज नॉन एज गैगिंग। क्लियर है? तो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेंगुलेशन। इसमें ये अलग दो दो नंबर में आता है और 10 नंबर में अलग से स्ट्रेंगुलेशन आता है, बट ज्यादा हैंगिंग पूछ। नेक्स्ट, ड्राउनिंग। ड्राउनिंग यानी डूब के मरना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछते फिर भी पढ़ा देता हूं मैं आपको। ड्राउनिंग मतलब डूब कर मरना। ड्राउनिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। इसमें डूबने से पानी जो है वो लंग्स में आ जाएगा और एयर की एंट्री नहीं होगी उससे, फिर ये लिखा, ड्राउनिंग इज अ फॉर्म ऑफ द एस्फिक्सियल डेथ वेयर इन द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स इज प्रिवेंटेड बाय वाटर। ड्राउनिंग यानी डूब कर मरना एक ऐसी एस्फिक्सियल डेथ है जिसमें लंग्स तक हवा नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पानी भर गया है लंग्स में, तो वेंटिलेशन कैसे होगा? इट इज ड्यू टू सबमर्शन ऑफ माउथ एंड नोस्ट्रिल इनटू द वाटर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाक और मुंह पानी में डूब गए हैं, नदी में, तालाब में, बाथ टब में, समुद्र में, जो तुम्हारा बाल्टी में, जो तुम्हारा मन हो, तो उसमें नाक और मुंह डुबा दो, तो पानी फिर सांस लोगे तो नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू लंग्स में जाएगा और फिर व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। इंसिडेंस, इट इज क्वाइट कॉमन केसेस ऑफ इन ड्राउनिंग इन इंडिया। हमारे देश इंडिया में ड्राउनिंग बहुत कॉमन है। अभी बारिश चालू हो रही, देखना नाव में इतने लोग डूब गए, नदी में इतने डूब गए, नाव बाढ़ में इतने बह गए। तो 3 वैरायटी की ड्राउनिंग होती है। एक्सीडेंटल सबसे कॉमन यही है, नाव पलट गई। इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म सीन अमंग द फिशरमैन, बाथर, डॉक वर्कर एंड इंटॉक्सिकेटेड एपिलेप्टिक सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया भी था कि मैं वहां पे दारू के नशे में 4 एक बच्चे पानी में नीचे अंदर डुबकी लगा लगा के मस्ती कर रहे थे। 10 एक मिनट के बाद में एक बच्चा ऊपर आया ही नहीं, फिर गांव वालों ने निकाला। 15-20 मिनट के बाद पूरा साइनोज निकला, पूरा मुंह नाक से फूड वूड बाहर था, ब्लड था, चेहरा साइनोज हो रहा था, पल्स 0, बीपी 0, ठीक है। तो वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी, ठीक है। सुसाइडल ड्राउनिंग, इट इज ऑल्सो फेयर कॉमन। असुर में जो विलेन रहता है वो अपने बाप को नाव में डुबा के ही मारता है, नदी में गिरा के। तो
सुसाइडल भी होती है और होमिसाइडल भी होती है। सुसाइडल मतलब क्या, नदी में गए बीचों बीच में, नाव से कूद जाओ, सुसाइडल। होमिसाइडल दिस इज रेयरेस्ट, बट ये होती है। जैसे मैं बोलूँ चलो यार तुमको मैं आज बढ़िया नदी शेयर कराता हूँ, मैं तुमको नाव में घुमाने ले चलता हूँ, फिर नाव में बीचों बीच में ले गया, फिर वहां से धक्का मार दूंगा, है ना। दैट इज होमिसाइडल ड्राउनिंग। ठीक है, चलो, क्या स्विमर क्या नॉन स्विमर दोनों मर जाते हैं। दो टाइप की ड्राउनिंग होती है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग यानी नदी की, तालाब की, इसमें सोडियम नहीं रहता, और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, जिसमें सोडियम रहता है, जिसकी वजह से ब्लड भी काला हो जाता है और हार्ट अटैक से भी व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो ड्राउनिंग और होती है, टिपिकल एटिपिकल। यदि प्रॉपर मुंह में नाक से पानी गया, लंग्स में, पूरे लंग्स पूरे पानी में भीग गए और फिर व्यक्ति मरा, दैट इज अ टिपिकल वेट ड्राउनिंग, पूरा लंग्स भीगा भीगा रहेगा। और ड्राउनिंग का मतलब होता है कि जैसे ही आप ठंडे पानी में गिर गए, मान लो एकदम से वेगस नर्व एक्साइट इनिबिट हो गई और सडन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, सडन हार्ट अटैक आया, और बिना अपना मुंह, नाक और मुंह पानी में गए अटैक आके मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएगा व्यक्ति, दैट इज नोन एज वेट ड्राउनिंग। ये ठंडे पानी से होता है। टाइटैनिक मूवी देखना, टाइटैनिक में जो हीरोइन होती है वो तो लकड़ी के गत्ते पे बैठ जाती है, और जो जैक डॉस रहता है हीरो, वो पानी में ऐसा यूं टेक के पानी में, पूरी बॉडी से पानी में रहती है, पानी इतना ठंडा रहता है, वेगन इनिबिशन होता है और व्यक्ति की बच्चे उसकी डेड हो जाती है। तो ये ड्राई ड्राउनिंग है, समझ में आ गया। पोस्टमार्टम कराएंगे तो चेहरा कंजस्टेड मिलेगा, आंखों में सूजन रहेगा, आंखें बाहर आएगी, देखो जैसे इसमें दिख रहा है आंटी जी की आंखें चौड़ी चौड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, टंग स्वालन प्रोटीडॉट मिलेगी, मुंह और नाक से झाग आएगा, स्किन पूरी ऐसी, देखो ऐसी पूरी भीग जाती है और ये ऐसी स्किन हो जाती है ना, वॉशर वुमन जैसी। ठीक है, हैंड्स, वॉशर वुमन हैंड मिलते हैं, केडावरिक स्पाज्म मिलता है। मैंने बताया था केडावरिक स्पाज्म, कोई पौधा वोधा रस्सी यदि मरते वक्त उसके हाथ में आ जाएगा तो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, बस इंटरनल लंग्स पूरे पानी से भरे रहेंगे यदि वेट ड्राउनिंग है तो, और सूखे रहेंगे यदि ड्राई ड्राउनिंग है तो। ठीक है, बाकी पूरे साइनस के सिम्टम मिलना ही है इसमें। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो ड्राउनिंग के कुछ मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। एक तो ये पता करना कि ये एक्सीडेंटल है कि होमिसाइडल है कि सुसाइडल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग और पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग में अंतर पता करना। मान लो किसी को मार दिया और फिर उसको डुबा दिया बेवकूफ बनाने के लिए, तो ये पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग है। असुर मूवी में यही हुआ था, जो विलेन था छोटा बच्चा, वो अपने पिता को पहले जहर देता है, फिर उसका पिता जहर के अटैक से नदी में गिर जाता है। वो सबको बोलता है कि अरे नदी में मेरे पापा गिर गए और मौत हो गई, बट एक्चुअल में वो जहर से मरा। तो पोस्टमार्टम ड्राउनिंग थी, किसी को मार दिया और नदी में डुबा दिया, बोले वो डूब के मर गया। तो एक बहुत अच्छी बात होगी, मरने के बाद में यदि आपने डुबाया तो एक लंग्स में पानी नहीं मिलेगा, है ना। और एक चीज होती है, एक एल्गी होती है जिसको हम बोलते हैं डाइएटम्स। यहाँ फोटो दिख भी रखा है, डाइएटम टेस्ट किया जाता है। ये डाइएटम बहुत बारीक एल्गी होती है, ये पानी में रहती है। तो यदि मैंने, मान लो मैं जिंदा हूँ और डूब रहा हूँ, तो मैं जाने अनजाने में मेरे मुंह, नाक और मुंह से लंग्स में पानी जाएगा, उसमें डाइएटम्स आएंगे। और यदि मैं जिंदा हूँ और डूब रहा हूँ तो फिर क्या होगा कि वो डाइएटम सर्कुलेशन में भी आ जाएंगे। तो डाइएटम टेस्ट यही करते हैं, किसी के सर्कुलेशन में डाइएटम मिल रहे हैं मतलब वो जिंदा था और डूब के मरा, और किसी को मार डाला, अब हार्ट वार्ट सब तो काम करना बंद ही कर देगा, सर्कुलेशन तो होगा नहीं। और फिर यदि आपने उसको डुबा दिया तो डाइएटम्स उसके ब्लड में नहीं मिलेंगे। तो ये डाइएटम टेस्ट किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि ये एंटी मॉर्टम हैंगिंग है कि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ, वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ। हैंगिंग पढ़ना थी उसमें, स्ट्रेंगुलेशन पढ़ना था और ड्राउनिंग।
सबसे इंपॉर्टेंट हैंगिंग था, सेकंड नंबर पे स्ट्रेंगुलेशन, थर्ड नंबर पे ड्राउनिंग। मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो मेन एग्जाम हो। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रोमा एंड ऑल। ठीक, एग्जिट हो जाओ।